हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोनिका चौहान और स्टडी टाइम में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेके आई हूं आर्टिकल्स। तो देखिए, आर्टिकल्स जो है हमारे बैंक और एसएससी दोनों ही एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हमें आर्टिकल्स का यूज़ कहाँ करना चाहिए, मैं आज आपको यही सिखाने वाली हूँ। तो हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और अपने पॉइंट्स को क्लियर करते चलेंगे। आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आप सभी की चैट बॉक्स पढ़ती हूँ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स कितने होते हैं? आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं। एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल्स और डेफिनिट आर्टिकल्स। इंडेफिनिट आर्टिकल्स में ए और एन का यूज होता है, डेफिनिट आर्टिकल्स में दा का यूज होता है। तो चलिए अब हम आर्टिकल से रिलेटेड बिल्कुल बेसिक रूल करेंगे। तो बेसिक रूल क्या होता है? रूल नंबर फर्स्ट है हमारा कि किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो तथा फर्स्ट साउंड हिंदी के व्यंजन वर्ण जैसे क ख ग च छ ज आदि डैश तक मतलब है तक आदि से मिलता जुलता हो तो ए का प्रयोग होगा। इसका मतलब समझ रहे हैं कि कोई भी इंग्लिश का वर्ड है, नाउन है, प्रोनाउन है, कोई भी वर्ड जिसका पहला वर्ड क्या होगा? व्यंजन वर्ड होगा, जैसे क ख ग घ च छ ज कुछ भी होगा तो हम उसके साथ क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे, जैसे CAT कैट। अब देखिए, ये बिल्कुल नॉर्मल वर्ड है। कैट का पहला वर्ड क्या है? सी। आवाज कैसी निकल रही है? क। हमने बोला ना कैट, तो किसकी आवाज निकली? कै की, जिसकी वजह से क्या होगा? ए यूज हो जाएगा, क्योंकि कै क्या है? एक व्यंजन वर्ड है। ऐसी ए कैट, ए बैट, ए बेंच, ए फैन। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये बिल्कुल बेसिक रूल है फ्रेंड्स, आज हम बिल्कुल बेसिक से ही चलेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट रूल की तरफ। तो देखिए, हमारा नेक्स्ट रूल क्या है? हमारा नेक्स्ट रूल है कि किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो तथा साउंड हिंदी के स्वर वर्ण जैसे ए आ ई उ ऊ, अगर मतलब इनकी आवाज आती है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि वोवल्स वर्ड कौन से होते हैं? A E I O U। इनके साथ हम क्या यूज करते हैं? एन का यूज करते हैं। लेकिन अगर कोई वर्ड वोवल्स नहीं है और उसकी जो साउंड है वो स्वर्ण वर्ण हिंदी के स्वर्ण वर्ण जैसी आ रही है तो भी हम क्या करेंगे? एन का यूज करेंगे। जैसे एन ऑनेस्टी मैन। देखिए, ऑनेस्टी में एच वोवल्स वर्ड नहीं है, बट आवाज कैसी आ रही है? अ की आ रही है, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे? एन यूज करेंगे। ऐसी एन एयर, एन एम ए। अब देखिए, एम ए को कैसे लिखेंगे? एम ए। ऐसी ही आवाज आ रही है। तो हमारा जो एम हमने लिखा एम ए एम, तो पहला वर्ड क्या है? ए है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा? स्वर वर्ण वाली आवाज आ रही है, तो हम एन का यूज करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम किस तरह से एन का यूज कर रहे हैं। ठीक है, कि वोवल्स के साथ तो एन का यूज होना ही है, बट अगर ये स्वर्ण वर्ण की आवाज आ रही है, ठीक है, स्वर वर्ण होते हैं ये ए आ ई यू, तो वोवल्स वर्ड भी बोल सकते हैं आप। तो अगर इनकी आवाज आती है तो आप एन का यूज करेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक रूल है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। इसके साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। तो देखिए, हमारा नेक्स्ट रूल क्या कहता है? नेक्स्ट रूल है द का प्रयोग नाउन के पोजीशन को डिफाइन करता है। ठीक है, यानी कि वो जो हमारा दा है, वो दा जो है किसी भी नाउन को निश्चित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो जहाँ पे ए और एन का प्रयोग नहीं होगा वहां दा का प्रयोग होगा। आप ऐसा भी बोल सकते हैं, लेकिन वो सही नहीं होगा, क्योंकि हर जगह दा का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो इनका प्रयोग कहाँ कहाँ करना है, कैसे करना है, वो रूल्स मैं आप सभी को सिखाऊंगी। उससे पहले आप दा का कुछ पॉइंट्स पढ़िए। देखिए, दा की एक बात होती है कि कुछ लोग बोलते हैं दा को दी पढ़ना चाहिए, कुछ लोग दा बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं, क्या है इसके पीछे का रीजन? तो रीजन यही है कि अगर कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग नाउन, कि अगर कोई भी नाउन है और नाउन का पहला वर्ड कॉन्सोनेंट है, तो अगर उससे पहले कोई THE लिखा हुआ है तो आप उसे दा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दा पढ़ेंगे। लेकिन वही नाउन अगर उस वर्ड का पहला वर्ड वोवल्स वर्ड में आता है तो आप जो उससे पहले THE लगा होगा उसे आप दी पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रही होगी। और एक इससे इम्पोर्टेंट रूल और है इससे रिलेटेड, दा से रिलेटेड,
कि हम द का यूज जो है वो किसी भी नाउन को इम्पोर्टेंस देने के लिए भी हम द का प्रयोग करते हैं, और उसको दाना पढ़ के हम क्या पढ़ते हैं, दी पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये द से रिलेटेड पॉइंट है, आप इसे याद रखेंगे। तो फ्रेंड, वो तो था हमारा बिल्कुल बेसिक रूल कि एन, ए एंड द का प्रयोग कहाँ होता है। अब मैं आपको बताऊंगी ए का प्रयोग और एन का प्रयोग कहाँ होता है। इनके बहुत सारे यूज होते हैं, बहुत सारे रूल्स हैं। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक में इनके रूल्स पढ़ाऊंगी, लेकिन पहले हम ए और एन के ही रूल्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम अपने रूल्स की तरफ। रूल नंबर 4 है कि वन एनी। देखिए फ्रेंड्स, मुझसे किसी ने कहा था चैट बॉक्स में कि सेंटेंस को थोड़ा हिंदी में भी बताऊं, तो मैंने कुछ सेंटेंस को हिंदी में लिखा है, तो आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप चैट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, मैं आप सबकी प्रॉब्लम्स को लूंगी। तो हमारा रूल नंबर 4 है वन, एनी, ईच, एवरी, ऑन, ऑल। इन सब के स्थान पर भी हम ए और या एन का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो हम सेंटेंस के जरिए समझेंगे। तो एक रूल ये होता है कि अगर एनी, एनी का मतलब होता है कोई, ईच, एवरी प्रत्येक, ऑन माने पर, ऑल माने सब, तो कभी कभार इनकी जगह पे ए और एन यूज होता है और वो सही होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये एक रूल है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम अपने सेंटेंस की तरफ। लिखा है मुकेश हैज अ डॉग। ठीक है, कि मुकेश के पास एक डॉग है। तो यहाँ पे ए जो है वो ऐसा नहीं है कि भाई किसी चीज के लिए लगा है। यहाँ पे ए का मतलब है एक, यानी कि नंबर से, जो मैथ में नंबर होता है 1 नंबर, या उससे मतलब है। ए फार्मर हैड 3 सन्स, यानी कि ए फार्मर यानी कि एक किसान। तो देखिए यहाँ पे ए हो गया, ए का मतलब क्या है, एक। ऐसी सेंटेंस थर्ड में है देयर वॉज अ किंग ऑफ मगध। ठीक है, तो मगध का कोई राजा था। अब हिंदी में सेंस देखें तो क्या निकल रही है, कोई राजा था, है ना। लेकिन आप देखिए हमने यहाँ लिखा है देयर वॉज अ किंग, तो यहाँ कोई की जगह कोई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एनी। तो आप बोलेंगे देयर वॉज एनी किंग ऑफ मगध। बट यहाँ पे ए भी ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल देयर वॉज अ किंग ऑफ मगध, ये सेंटेंस हमारा सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे ही हमारे और भी सेंटेंस हैं, ध्यान से समझेंगे आप उन सभी को। जैसे नेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है सुधीर बाबू कम्स टू माई हाउस वंस अ वीक, कि सुधीर बाबू मेरे घर प्रत्येक सप्ताह में एक बार आते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है सुधीर बाबू। अब प्रत्येक की इंग्लिश आप बोले कि या तो ईच लगाओ या एवरी लगाओ, बट मैंने यहाँ ईच या एवरी कुछ नहीं लगाया। मैंने लिखा है सुधीर बाबू कम्स टू माई हाउस वंस अ वीक, यहाँ मैंने ए यूज किया है और ये सेंटेंस करेक्ट है। ठीक है, तो हम यही बताना चाह रहे हैं कि इन वर्ड्स की जगह पर भी हम ए या एन का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, ही फाउंड हर अ बेड, कि उसने उसे बिस्तर पर पाया। अब पर का मतलब तो ओन होता है, ओन माने पर, है ना। बट हमने यहाँ लिखा है ही फाउंड हर अ बेड। हमने ओन यानी कि इंग्लिश में पर को बोलते हैं ओन, ओन की जगह मैंने यहाँ क्या लिखा है, ए लिखा है, और ये सेंटेंस करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है ही वॉन्ट अ हंटिंग, तो ही वह शिकार पर गया। तो आप बोलेंगे कि ही वॉन्ट ऑन हंटिंग, तो वो भी सही होगा, बट ये भी गलत नहीं है। बात ये है, अगर आपके पेपर में सेंटेंस कुछ इस तरह से लिखे आएगा तो आप उसे गलत नहीं मानोगे कि वह शिकार पर गया, कि ही वॉन्ट्स ऑन हंटिंग, यहाँ पे तो ऑन होना चाहिए, बट यहाँ ए लिखा है। तो आप ये गलती नहीं करके आएंगे। अगर वहां पे ए लिखा है तो भी हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा ए डॉग हैज अ शॉर्ट टेल, तो अगर यहाँ पे ए डॉग है तो भी आंसर सही है। अगर मैं यहाँ ए की जगह एनी लिख दूं, एनी डॉग, तो भी आंसर सही है। और अगर यहाँ लिख दूं ऑल डॉग्स तो भी आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये रूल समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। तो देखिए हमारा रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 क्या कहता है कि प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह हो तो, कि प्रॉपर नाउन है, किसी का प्रॉपर नाम है, उसका प्रयोग अगर कॉमन नाउन की हो, कॉमन नाउन की तरह हो, तो प्रॉपर नाउन से पहले ए या एन का प्रयोग होता है। जैसे ही इज अ कालिदास। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक कालिदास है, कालिदास तो एक कवि थे। इसका मतलब है वह कालिदास जैसा विद्वान है।
ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रॉपर नाउन है, कालिदास कवि थे, उनका नाम था, बट यहाँ पे एक प्रॉपर नाउन किस तरह से यूज हुआ है, कॉमन नाउन की तरह यूज हुआ है, तो हम उनके नाम से पहले ए का प्रयोग करेंगे कि ही इज अ कालिदास। नेक्स्ट, यू आर अ तेंदुलकर, तो इसका मतलब ये ना समझ बैठिएगा कि तुम एक तेंदुलकर हो, इसका मतलब है तुम तेंदुलकर जैसे क्रिकेटर हो, क्योंकि तेंदुलकर हमारे क्रिकेटर हैं, सचिन तेंदुलकर सभी जानते होंगे। ठीक है, तो हम दूसरे को ये बोल रहे हैं कि भाई तुम उनके जैसे क्रिकेटर हो। ठीक है, तो यू आर अ तेंदुलकर, ये भी करेक्ट हो जाना है। तो नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस लेंगे हम। तो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा कि ही इज अ दिनकर, कि वह दिनकर जैसा कवि या लेखक है। ठीक है, तो ये भी हमारा कैसा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। और प्रॉपर नाउन किसकी तरह यूज हो रहा है, कॉमन नाउन की तरह, मतलब यहाँ पे उसको बोला नहीं जा रहा कि तुम दिनकर हो, लेकिन वो दिनकर जैसा कवि है या लेखक है। ठीक है, तो हमने इसीलिए बोला कि ही इज अ दिनकर, ये भी हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो आपका रूल नंबर 5 यही था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम रूल नंबर 6 की तरफ, कि मोस्ट का प्रयोग वेरी यानी कि बहुत के अर्थ में होने पर इसके साथ हम ए का प्रयोग करेंगे। जैसे ही इज मोस्ट हैंडसम बॉय, तो देखिए हमने बोला कि वह लड़का बहुत सुंदर है, तो हमने हिंदी में क्या बोला, बहुत, है ना, वह लड़का बहुत सुंदर है। तो बहुत की जगह पे मैंने यहाँ वेरी नहीं लगाया कि ही इज वेरी हैंडसम, मैंने क्या लिखा है, ही इज मोस्ट हैंडसम बॉय। तो सेंटेंस करेक्ट है, आप इसे गलत भी मत करके देना कि मोस्ट कब होता है, वेरी हैंडसम होता है। ठीक है, तो ये सेंटेंस करेक्ट होगा। नेक्स्ट, दैट वॉज अ मोस्ट इंटरेस्टिंग नोवेल। ठीक है, तो यहाँ पर मोस्ट यहाँ पर भी करेक्ट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, कि अगर बहुत की जगह पे मोस्ट लिखा है तो भी हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा, आप गलत करके नहीं आएंगे, यही हमारा रूल नंबर 6 कहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेरी हो प्लीज़ आप चैट बॉक्स में लिखिए, मैं आपकी चैट को पढ़ूंगी और जो भी होगा वो हम करेंगे। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी क्वेरी होगी, आप मुझसे पूछ सकते हैं बेझिझक। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आप सभी से विदा लेती हूँ। तो चलिए चलते हैं, मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और अपनी नेक्स्ट वीडियो में आर्टिकल्स ही पढ़ाएंगे और इससे आगे के मैं रूल्स लेके आऊँगी, तो आप मेरी वीडियो को देखना ना भूलें। ठीक है गाइस, तो चलिए चलते हैं, नमस्ते एंड थैंक यू।